क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाती मरी से। और जो तुम्हारी चाहने वाले उनका भाई सुबह सुबह क्या खुशखबरी दी है तुमने शायान, तबीयत बागो बहार हो गई। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग चारों मिलके ना डिजाइनर के पास चले जाओ। देखो लिस्ट बनाने ना कोई रह ना जाए। हाँ यार अभी तो पहुंचते हैं ना, अभी किस बात की जल्दी है? भाई एक्चुअली हम दोनों बुड्ढे बहुत एक्साइटेड हैं। चाचू, आप मिनाल को क्यों नहीं लाए? हम अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मिनाल तो रुखसती की बात ही आएगी। चाचू, आपका बेटा बहुत नैरो माइंडेड है। ये मिनाल का फैसला था, मेरे ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, और जैसे तुम्हारी बातों का उस पर असर ही नहीं होता। भाई बड़े दिनों बाद इस घर में किसी के हंसने की आवाजें गूंज रही। आई एग्री। और इसका पूरा क्रेडिट मेरी बेटी इनाया को जाता है। एनीवेज, आप लोग बैठे बातें करें, मैं रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करके आती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, हाँ सही है। I'll see you in a bit. चलो, alright, talk to you later. Bye. बारी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है, अंदर आके पी लो। नहीं थैंक्स यार, लिख लूंगा, ऑफिस ही पहुंचना। Are you still mad at me? मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। I'm embarrassed. देखो तुम्हारी सारी गलतियां एक तरफ, लेकिन जो तुमने परीक्षा के साथ किया ना वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था। तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए उसकी जिंदगी पे कितना असर हो सकता है इस बात का। I know it's my stupidity. और जब मैं अपने पहले वाले रवैये का सोचती हूँ, मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। और अगर तुम कहते हो मैं उससे अपोलोजाइज भी कर सकती हूँ। उसको तो इस बारे में पता भी नहीं है। एंड अगर तुम वाकई चेंज होना चाह रही हो तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस। I'm trying. अच्छा बेटा, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं फिर। ठीक है? Okay, thank you. अच्छा बेटा, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। चलो। हाँ चले। हाँ चाचू, हाँ बेटा। अपना फोन भूल के जा रहे हैं आप। ओह अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ बेटा, चल रहे हो। ठीक है, बाय। हाँ भाई, मैं तो तुम्हारे घर आने का सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कहीं अली से बुरा ना मान जाए। क्यों? उससे क्यों बुरा लगेगा? उसका घर थोड़ी है ये। आपका जब दिल चाहे आप आ सकती है। अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दिखाए। सच कहते हैं अपनों से ज्यादा गैर अच्छे होते हैं। तुम्हें पता है जब मैं तुम लोगों के घर आई थी तो अलीजे ने मुझे खूब डांट पड़वाई थी अम्मा जान से। लेकिन क्यों? वो चाहती नहीं है ना, वो डरती है कि कहीं मैं उनके करतूत तुम लोगों को ना बता दूं। ऐसे कौन से करतूत हैं उनके? वो मैं तुम्हें ऐसे फोन पे नहीं बता सकती हूँ। तो आप घर आ जाए ना। भाई मैं अलीजे की मौजूदगी में नहीं आ सकती हूँ। वो मेरी शिकायत लगा देगी, फिर से डांट पड़ेगी मुझे। तो अलीजे जब अपने मैके जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगी। इस तरह से पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ अपनी वालदा को भी मेरा सलाम कहना। अल्लाह हाफिज। जी जी बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी आपका।
खुदा हाफिज। मैं भी अलीज़े बेगम तुम्हें कहीं बसने ही ना दे दूं। ऐसे ही रुमैसा नहीं कहते मुझे। परीक्षा पागल हो गई हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? तुम्हें कुछ हो जाता तो कम से कम अपना नहीं तो अम्मी और दादी का ही सोच लेती। जब मैंने तुम्हें कहा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो नहीं, यहां पे जान दे दूंगी लेकिन किसी से फेवर लेके अपनी शान के खिलाफ नहीं जाऊंगी। परिशी, हर चीज फेवर नहीं होता, हद से ज्यादा खुददारी इंसान को ले डुबोती है। जैसे अभी तुम्हें हर चीज फेवर क्यों लगती है? क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात? क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैं मर जाती परिशी, और जो तुम्हारी चाहने वाले उनका I mean your family, उनका क्या होता? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर। नहीं, मैं चली जाऊंगी, इस दफा गलती नहीं होगी। परिचय, इससे पहले मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें खींच की गाड़ी में बिठाऊं। Do it yourself now. हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है, सर से उतरी ये जान है। तुम्हें अगर मासी की जरूरत थी तो तुम मुझे कह देती ना, जुहैब को कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने तो जुहैब से कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, अगर तुमने नहीं कहा तो उसे इल्हाम हो गया क्या? जुहैब आएंगे तो आप खुद पूछ लीजिएगा, मैंने वाकई उनसे कोई बात नहीं की है। मुझे मेरा काम समझा दें फिर मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है, और भी जगह काम पे जाना होता है मैंने। जाओ तुम, कोई काम नहीं करवाना हमने। अगर जाना ही था तो फिर मुझे रोका क्यों मेरा वक्त जाया करने के लिए? अभी तक तो मैं अपनी सारा बाजी के कपड़े ही धो लेती। अरे देखा तुमने अलीज़े, घर की औरतों के काम ना मर्दों को जेब नहीं देते। पता नहीं कहां से उठा के ले आया था ये। मासी आई थी, दोस्त के घर काम करते, मैंने भेजी थी, बात हुई। बताओ अलीज़े, बताओ इसे। वो समझ में नहीं आई हमें। अच्छा, और तुम जरा मुझे ये बताओ ना, ये घर के कामों में तुमने कब से इतना दखल देना शुरू कर दिया? घर के काम औरतें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। घर के सारे मामलात उन्हें ही पता होते हैं। तुम मर्द हो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं आपसे कब से तो कह रहा था, पुरानी मासी आती नहीं है, मैंने बोला नई भिजवा देता हूँ, नई रख लें। अलीज़े,
अगर तुम्हें मासी की जरूरत थी तो तुम मुझे कह देती, मैं अरेंज कर देती ना मासी तुम्हारे लिए। आप ही, मुझे नहीं चाहिए मासी। अरे नहीं, आप ही आप देख लेना मासी, दोनों का काम हो जाएगा, हम्मी का भी और अलीजे का भी। ठीक है। चले। देख लिया तुमने, हद कर दी है जुहेब ने। माँ इतने सालों से काम कर रही थी, उस वक्त तो इसे कभी ख्याल नहीं आया था मासी रखने का। आप फिक्र मत करें अम्मी, मौसी तो अब मैं रखूंगी और दोनों के ही काम होंगे। अलीजे के साथ साथ हमारे काम भी करेगी वो। अच्छा छोड़े ना, आप अपना मूड खराब मत करें। ड्रामा देखें, कितना अच्छा सीन मिस कर दिया इस मासी के चक्कर में।